24 फरवरी को रूस यूक्रेन जंग के 1 साल पूरे हो जाएंगे। ज़ेलेंस्की अपनी जिद पर अड़े हैं तो पुतिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। नतीजा यह है कि वॉर जोन में जबरदस्त तबाही का दौर जारी है। तमाम नई तैयारियों के बीच वॉर जोन से विध्वंस की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। यूक्रेनी ठिकानों पर रशियन TOS-1 से जबरदस्त अटैक किया गया, जिसमें यूक्रेन को बड़े नुकसान की खबर है। खार्किव में भी एक के बाद एक 3 बड़े धमाके सुनाई दिए हैं। ये हमले रूस ने किए थे। रशियन सैनिकों ने अपने बेलगोरोड वाले इलाके से S-300 से यह हमला किया था। वहीं डोनबास में भी रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी टैंक पर जबरदस्त अटैक किया है। इस हमले में यूक्रेनी टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया है। रूस ने ATGM से यूक्रेन के टैंक पर स्ट्राइक की है। इस बीच यूक्रेनी सेना का लेपर्ड 2 टैंक पर ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है। पोलैंड में यूक्रेनी सैनिक लेपर्ड 2 टैंक पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। यूक्रेन को ये टैंक जर्मनी ने दिए हैं। वॉर जोन फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बैकफुट पर आ चुके यूक्रेन को उम्मीद है कि जर्मनी से मिले इन टैंकों के जरिए वो जंग की तस्वीर बदल देगा। जर्मनी पहले यूक्रेन को लेपर्ड टैंक नहीं देना चाह रहा था, लेकिन अमेरिका और कुछ दूसरे देशों के दबाव के चलते इन टैंकों की सप्लाई शुरू हो गई है। अमेरिका भी यूक्रेन को अब्राम्स टैंक्स दे रहा है। रूसी हमलों से यूक्रेन की धरती दहल रही है। पुतिन की सेना ज़ेलेंस्की के सैनिकों पर जबरदस्त अटैक कर रही है, जिससे यूक्रेनी सेना के होश उड़े हुए हैं। रूस अब यूक्रेन से आर पार की तैयारी में है। पुतिन की सेना लुहांस्क में किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकती है। यूक्रेन का दावा है कि 10,000 रूसी सैनिक लुहांस्क पहुंच चुके हैं। वहीं बाखमुट से कभी भी रूसी कब्जे की खबर आ सकती है। वहां अंतिम दौर की लड़ाई चल रही है। बाखमुट में रूस ने मिसाइल से अटैक किया, जिसमें विदेशी लड़ाकों की गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई है। बाखमुट में रूस ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से भी अटैक किया, जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग घायल हैं। खैरसोन में रूस ने कैलिबर मिसाइल से हमला किया, लेकिन यूक्रेन ने रूसी कैलिबर मिसाइल मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन ने कहा कि उसकी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ब्रिगेड ने रूसी मिसाइल को मार गिराया। वॉर जोन की इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें रूस ने नीपर नदी के पास रॉकेट से अटैक किया। रशियन सैनिकों ने एंटी टैंक सिस्टम से रॉकेट दागा, जिसमें एक बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई। इस बिल्डिंग में एक स्नाइपर छिपा था। रूसी सेना ने उसी को निशाना बनाया था। इस बीच वॉर जोन से कुछ सुखद तस्वीरें भी सामने आई हैं। रूस यूक्रेन ने युद्धबंदी सैनिकों की अदला बदली की है। रूस ने यूक्रेन के 100 युद्धबंदियों को रिहा किया, तो वहीं यूक्रेन ने रूस के 101 सैनिकों को छोड़ा है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज है। मॉस्को के रवैये से आग बबूला है वैगनर ग्रुप। वैगनर चीफ का कहना है येवगेनी ने रशियन ब्यूरोक्रेसी को राक्षसी बताया है। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बाखमुत में कब्जे में देरी का ठीकरा मॉस्को पर फोड़ा है। यूक्रेन से जंग लड़ रही है वैगनर आर्मी मॉस्को के रवैये से बेहद खफा है। वैगनर चीफ येवगेन प्रिगोजिन ने बाखमुट में कब्जे में हो रही देरी के लिए रशियन ब्यूरोक्रेसी को कसूरवार ठहराया। प्रिगोजिन ने ब्यूरोक्रेसी को राक्षसी करार दिया है। इतना ही नहीं, वैगनर चीफ येवगेन प्रिगोजिन ने कई हैरान करने वाली बातें कही। कहा, हमने जो सैन्य बढ़त बनाई थी वो धीमी पड़ रही है। बाखमुट पर कब्जे के लिए सभी सप्लाई रूट को अब काटना जरूरी है। ये बेहद खास टास्क है। मार्च और अप्रैल तक हम ये कर पाएंगे, लेकिन जैसी प्रगति हम चाहते हैं वैसी नहीं हो रही। हमें नए साल की शुरुआत से पहले बाखमुट पर कब्जा कर लेना चाहिए था। राक्षसी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की वजह से ऐसा नहीं हो सका। येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन के बेहद करीबी हैं। एक व्यवसायी और कुलीन वर्ग से आते हैं। येवगेनी अक्सर पुतिन के शेफ के रूप में जाने जाते हैं और अब यूक्रेन से जंग में रूस की भाड़े की आर्मी वैगनर ग्रुप की कमान संभाले हुए हैं। सवाल ये है, वैगनर चीफ के सुर आखिर क्यों बदल गए? क्या युद्ध लंबा खींचने से पुतिन के लिए लड़ रही वैगनर आर्मी का मनोबल टूट रहा है, या किलिंग मशीन का अपने बॉस से भरोसा उठ गया और वो पुतिन को अब अधर में छोड़ देंगे? फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।